हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं राजेश सर। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल्स पढ़ेंगे। एल्कोहल बनाने की विधियां हम पढ़ा चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल्स, यानी कि एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। क्लियर। एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे यहाँ पे। इसमें पहला देखो, एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती है, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। पहला इसमें फर्स्ट, जब ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बंध का विदलन हो जाता है। इसका मतलब कि जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल में क्या होता है ROH, इसको एल्कोहल बोलते हैं। तो ये कह रहा है, पहला इसमें हम देखेंगे एल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी कि ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, इसके बीच का ये जो बांड है ये टूटेगा, इसका विदलन होगा। यदि ये बांड टूटता है, इसका विदलन होता है, अलग होता है, तो कौन सा रिएक्शन, कैसे रिएक्शंस होंगे। ये हो गया जब ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के मध्य, यानी ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के मध्य बंध का विदलन होता है। क्लियर। इस तरीके से होगा ये। तो इसका रिएक्शन देखेंगे और एक रिएक्शन हम देखेंगे जब एल्कोहल जो होगा, अब इसको, इसमें कितने रिएक्शंस आते हैं इसको कंप्लीट करने के बाद से दूसरे तरह का होगा जब एल्किल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। इसको इसके बाद पढ़ेंगे। क्लियर। तो पहले हम ये देखते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड जब टूटेगा उसके बाद कैसे कैसे रिएक्शंस होंगे, कैसे रिएक्शन देते हैं। चलिए तो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो आप लिख लें, जब ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के मध्य का बाद का विदलन होता है। दूसरी चीज, इसमें पहला पॉइंट होगा एल्कोहल का अम्लीय व्यवहार। अल्कोहल का अम्लीय व्यवहार, यानी कि एल्कोहल जो है उसकी अम्लीय बिहेवियर, जिसको बोलते हैं हम एसिडिक नेचर बिहेवियर। एल्कोहल का बिहेवियर ऑफ एसिडिक नेचर की बात करेंगे यहाँ पे। तो कैसे व्यवहार शो करता है हम देखेंगे। चलिए तो पहला यहाँ पे एल्कोहल का अम्लीय व्यवहार हेडिंग डालेंगे यहाँ पे। ये इसमें आईसी में क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बंध को टूटने को देखते हुए हम देखेंगे। तो पहला हम क्या करते हैं रिएक्शन, पहला रिएक्शन इसमें लेते हैं, अम्ल सक्रिय धातु के साथ जब रिएक्शन कराएंगे लवण और हाइड्रोजन हमको प्राप्त होंगे। क्या होंगे, लवण और हाइड्रोजन हमको प्राप्त होंगे। तो हम अम्लीय व्यवहार देख रहे हैं एल्कोहल का, उसकी अम्लीय व्यवहार कैसे है, यानी कि एसिडिक नेचर उसका कैसे है, इसकी भी डिस्कस करेंगे। तो हम एसिडिक नेचर देखने के लिए क्या करेंगे, अम्ल लेंगे और सक्रिय धातु के साथ क्रिया करा देंगे। जब सक्रिय धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो हमको क्या बन जाएगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगा। तो हम लेते हैं एल्कोहल्स, यहां पे CH3OH एल्कोहल हो गया। इस एल्कोहल को हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं क्योंकि इस बांड को ब्रेक करना है हमको। ठीक, प्लस सक्रिय धातु, सक्रिय धातु में मतलब आ गया सोडियम ले लेते हैं Na। इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, यानी साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन मुक्त होगा। इसका मतलब क्या होता है, यहां से 2 से गुणा कर दे हम। ठीक, जब वहां से हम 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से यहां से भी गुणा कर दें तो 2 सोडियम और 2 क्या होगा, एल्कोहल हो जाएगा। अब यहां से ये बांड ब्रेक हो जाएगा ऐसे। यदि ये बांड यहां से ब्रेक होता है इसका मतलब ये ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन लेके आ गया और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये होगा हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलेगा तो 2 है ये, यानी 2 हाइड्रोजन बाहर जाएगा। 2 हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो आप साफ साफ लिख लो +2 हाइड्रोजन बाहर जाएगा। तो H2 लिख ले ऐसे। ठीक, ऐसे लिख लेंगे हम। और यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन है इस पे पार्शियली माइनस चार्ज आएगी और यहाँ पे सोडियम है, तो 2 ये है तो 2 ये इसके साथ, ये जो सोडियम है इसके ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा। और कैसे, सोडियम पे प्लस चार्ज होगा और इस पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। तो ये एक तरह का साल्ट बनाएंगे। साल्ट का मतलब होता है प्लस और माइनस चार्ज जब एक साथ आते हैं तो उसको साल्ट हम कहते हैं। तो ये वो कैसे जाएगा, CH3ONA, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो प्लस माइनस जो होता है उसी को हम साल्ट या लवण कहते हैं, इसी को साल्ट या लवण हम बोलेंगे। ठीक, इस तरीके से हो गया।
अब ये जो लवण हमको प्राप्त हुआ यहाँ पे साल्ट प्राप्त हुआ, तो ठीक इस तरह साल्ट प्राप्त हुआ। अब इस साल्ट का नाम क्या होगा? तो सोडियम मेथो ऑक्साइड। ये सोडियम लेंगे, लिखेंगे, और मेथेन है, ये कार्बन को मेथ बोलेंगे, ऑक्सीजन लगा हुआ है तो मेथो ऑक्साइड बोलते हैं। इसका नाम हो जाएगा सोडियम मेथो ऑक्साइड, और प्लस हाइड्रोजन हमको प्राप्त हो जाएगा, तो सोडियम मेथो ऑक्साइड बन जाएगा। इस तरीके से हम इसका अम्लीय बिहेवियर देख ले रहे हैं। ठीक, दूसरा देखते हैं, दूसरा रिएक्शन कराते हैं हम। फिर अम्ल, ये अम्ल के साथ कराए। अब यहाँ का हम क्षार ले लें और सक्रिय धातु होगी तो क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। क्या बनेगा? जल। अब देखें ये रिएक्शन लिख लें आप, लिख रहे हैं ना, लिख लें। ये क्या हो, यहां से ब्रेक हो गया। अब इसको हम हटाते हैं। देखिए ये अम्ल है, अब यहाँ पे अम्ल की जगह पे अब क्या ले लेंगे? इसको मिटा देते हैं सारे। चलिए अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं, आप समझ जाएंगे कि हम यहाँ पे एल्कोहल लेते हैं CH3OH इस तरीके से, और यहाँ पे क्षार ले लेते हैं। क्षार का मतलब NaOH। NaOH को हम क्या बोलते हैं? क्षार कहते हैं, और ये एल्कोहल है। अब एल्कोहल में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, टूटेगा? ये वाला, ऑक्सीजन हाइड्रोजन पहले ही लिख दिए हैं। ये जब ये टूटेगा तो क्या असर पड़ेगा? देखें यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहां से भी ये सोडियम है और OH, यहाँ पे सोडियम प्लस और OH पे माइनस आ जाएगा। ठीक, OH पे माइनस आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा? ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये इधर हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन मिलकर इसके साथ ये OH और हाइड्रोजन मिलेंगे तो 2H हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन। ये बना लेंगे पानी। क्या बना लेंगे? H2O, पानी बनाएंगे। और प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? CH3O, और से क्या क्या जुड़ जाएगा? Na। यहाँ पे लिख सकते हैं हम CH3ONa। Na जानते हैं आप, सोडियम मेथो ऑक्साइड हो जाएगा, ये साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सोडियम मेथो ऑक्साइड, वही नाम हो जाएगा इसका, सोडियम मेथो ऑक्साइड। इस तरीके सोडियम मेथो ऑक्साइड, यानी कि दोनों में हम जब रिएक्शन करा रहे हैं, एल्कोहल का अम्लीय बिहेवियर देख रहे हैं, तो एक बार अम्ल से रिएक्शन कराए, और ये क्षार है यानी कि बेस है। बेस है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस इसको बोलते हैं, या स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं इसको, यानी क्षार कहते हैं। ठीक, इस तरीके से अम्लीय बिहेवियर हम इस तरीके से हम देखेंगे। ठीक, तो दोनों में साल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब इसको नोट कर लें आप। अब हम देखेंगे अगला रिएक्शन। इसमें क्या देखेंगे? अगला रिएक्शन है आपका, अगला रिएक्शन देखेंगे गिरगिनार अभिक्रिया से अभिक्रिया, यानी गिरगिनार अभिक्रिया से अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि गिरगिनार रिएजेंट, इसको गिरगिनार रिएजेंट बोलते हैं इंग्लिश में, से हम अभिक्रिया कराएंगे। यानी कि एल्कोहल की क्रिया किससे होगी? गिरगिनार रिएजेंट से होगी। गिरगिनार अभिक्रिया से अभिक्रिया, इसका मतलब गिरगिनार रिएजेंट से हम क्या करेंगे? एल्कोहल की क्रिया कराएंगे। तो गिरगिनार अभिक्रिया से अभिक्रिया, यानी कि गिरगिनार RMgX को बोलते हैं गिरगिनार रिएजेंट। RMgX क्या बोलते हैं? गिरगिनार रिएजेंट बोलते हैं। और इसी से क्या करेंगे? हम रिएक्शन कराएंगे। तो देखें क्या होता है, देखें ये हो गया CH3Mg और Br, इसको हम RMgX लिखते हैं। R के मतलब एल्किल ग्रुप, Mg और X के मतलब Br यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक, इसकी अभिक्रिया हम किससे करा देंगे? इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे एल्कोहल से। एल्कोहल में हम क्या ले लेंगे? CH3OH, ये एल्कोहल हो गई। इसकी रिएक्शन ईथर के प्रेजेंस में हम कराते हैं। ठीक, तो देखें रिएक्शन जब हम कराएंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये यहां से बांड, कौन सा बांड ब्रेक होगा?
ये ऑक्सीजन की ये बांड होगी, यहां से ब्रेक हो जाएगी, ठीक, और यहां से ये बांड ब्रेक हो जाएगी और यहां से ये बांड ब्रेक होगी, समझ रहे हैं, ठीक, यहां से ये बांड ब्रेक हो जाएगा और वहां से वो बांड। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन आकर और लग जाएगा यहां पे CH3 से जुड़ जाएगा, ठीक, हाइड्रोजन आके CH3 से जुड़ जाएगा इस तरीके से। तो ये बना लेगा ठीक, हाइड्रोजन CH3 से तो यहां पे बन जाएगा CH4, यानी कि एल्केन बन जाएगा, या CH4 को बोलते हैं एल्केन, एल्केन इसी का नाम होता है मेथेन, जिसको बोलते हैं आईपीसी ने मेथेन, ठीक ना। तो ये एल्केन है, एल्केन को हम मेथेन बोलते हैं, कार्बन है तो मेथ बोलेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो इसको सिंगल बॉन्ड नहीं मानते हैं, कार्बन कार्बन बीच में, तो इसको भी वही सिंगल बॉन्ड, इसका नाम हो जाएगा मेथेन। तो ये हाइड्रोजन जाकर यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड कहां जुड़ जाएगा, इससे CH3 से, तो CH3 या CH4 हो जाएगा, और ये इसका बॉन्ड जो RMgX है, RMg, और ये जो X है, यहां से इसका बॉन्ड ये वाला टूटेगा, तो ये टूटेगा, तो ये यहां से अलग होगा, ये किससे जुड़ेगा आपका, जब ये यहां से ब्रेक हो रहा है ये बॉन्ड, तो Mg किससे जुड़ेगा, Mg पे आपको पता है कि यहाँ पे पार्शियली प्लस चार्ज होती है और पार्शियली यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे भी माइनस होता है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ से टूट रहा है, ये प्लस वाला पार्ट है, तो कहाँ पे जुड़ेगा, माइनस पे, और ऑक्सीजन पे क्या होता है, पार्शियली माइनस चार्ज होता है। तो इसका मतलब ये Mg जाके किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, समझ रहे हैं, इससे जुड़ेगा। तो ये क्या बना लेगा, देखिए यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, दिखना चाहिए, तो यहां से हो जाएगा Mg, और Mg से क्या जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है, तो Mg से Br जोड़ देंगे जैसे है वैसे ही, और Mg से अब क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ेगा और CH3 जुड़ेगी, ये ऑक्सीजन जाके किससे जुड़ेगा, Mg से, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन और Mg, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, CH3, ये CH3, इस तरीके से ये बन जाएगा, देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये Mg से क्या जुड़ेगा, Br, और यहाँ पे OCH3, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनेंगे। O यहाँ पे O है ऑक्सीजन, और ये CH3 यहाँ से लगा हुआ, ये वाली चीज है, ये इतनी जाके कहाँ जुड़ी जाएंगे, इस Mg से, तो Mg से Br जुड़ा है और OCH3, इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे एल्केन प्राप्त होता है। जब हम गिरगिनार्ड एजेंट की क्रिया एल्कोहल से कराते हैं तो हमको एल्केन प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, एल्केन, जो मेथेन हो गया, जैसा रिएक्टेंट लेंगे उसके हिसाब से हमको प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो इसका लैंग्वेज लिखना चाहें तो लिख लें, लिख लें इसका, लिखें इसका लैंग्वेज कैसे ये हुआ, लिखें एल्कोहल में हाइड्रोक्सी समूह पर, एल्कोहल में हाइड्रोक्सी समूह पर, यानी कि इस एल्कोहल में हाइड्रोक्सी, OH समूह को हाइड्रोक्सी समूह बोलते हैं। एल्कोहल में हाइड्रोक्सी समूह पर विद्यमान क्रियाशीलता हाइड्रोजन परमाणु, विद्यमान क्रियाशील हाइड्रोजन परमाणु, यानी कि विद्यमान है, ये यहां से जुड़ा हुआ है, और क्रियाशील है यानी कि रिएक्टिव है। विद्यमान क्रियाशील हाइड्रोजन परमाणु गिरगिनार्ड रिएजेंट के, गिरगिनार्ड रिएजेंट के यानी कि इसके गिरगिनार्ड रिएजेंट के एल्किल समूह, यानी कि एल्किल मतलब ये R, एल्किल समूह R समूह से जुड़कर एल्केन बनाता है, जुड़कर एल्केन बनाता है। बहुत सिंपल है। एल्कोहल के हाइड्रोक्सी समूह R क्या है, विद्यमान है, जो क्रियाशील है, किससे जुड़ जाएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्केन समूह से जुड़कर एल्केन बनाता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, ठीक। चले अब एक और रिएक्शन देखते हैं, इसको नोट कर ले आप। तो अब हम देखते हैं फीसर एस्टीकरण। अगला रिएक्शन है, इसको हम समझेंगे फीसर एस्टरीकरण, जिसको एस्टरीकरण के नाम से जानते हैं हम लोग। एस्टरीकरण, इसमें एस्टर का निर्माण होता है। क्या बनता है, एस्टर। यदि हमको एस्टर बनाना है तो हम इस विधि के थ्रू बना लेंगे। जब एस्टर आप पढ़ेंगे तो उस समय यहाँ पर आएगा। तो फीसर एस्टरीकरण का निर्माण होता कैसे, इसमें
हम फिशर एस्टिकरण क्या होता है, हम एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमको एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है, पानी। यानी कि लिखा हुआ है यहाँ पे फिशर एस्टिकरण क्या होता है, बहुत पूछा जाता है एस्टिकरण क्या होता है। तो क्या कहेंगे आप लोग, एल्कोहल लेंगे, एल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करा देंगे, इसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमको क्या प्राप्त होगा, गर्म किया जाता है, उसके गर्म करेंगे उसको, तो हमको क्या प्राप्त होगा, एस्टर प्राप्त होगा और पानी भी प्राप्त होगा, H2O। तो मेन प्रोडक्ट को ही लिखते हैं हम लोग, तो हमको क्या प्राप्त होगा, एस्टर प्राप्त होगा। तो इसी को हम एस्टरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टरीकरण। तो रिएक्शन देखते हैं हम यहाँ पे, देखें ये हो गया आपका क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। तो हम एल्कोहल ले लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3OH, ये एल्कोहल हो गया, प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है CH3C11OOH, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इसी को एथेनोइक एसिड भी नाम हम दे सकते हैं, एथेन 2 कार्बन एथेनोइक एसिड होता है, तो एथेनोइक एसिड। तो ये एल्कोहल हो गया, यानी कि मेथेनॉल हो गया, और ये एथेनोइक एसिड हो गई। तो नाम आप जानते हैं, ये मेथेनॉल बोलेंगे, ये कार्बन मेथ ऑल है तो मेथेनॉल, और ये एथेनोइक एसिड, ये ओइक का फार्मूला होता है, यानी कि सुफिक्स ओइक लगता है, तो एथेनोइक एसिड इसको बोलते हैं। हम नाम नहीं लिख रहे हैं, जगह कम है, ठीक, आप जानते हैं। तो इस तरीके से हो गया। अब इसका रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, जगह कम पड़ जा रही है, इधर से हम देखते हैं, देखें यहाँ पे CH3OH प्लस CH3C11OOH, ये हो गया आपका एथेनोइक एसिड। यही वही रिएक्शन था। अब ये क्या हो जाएगा, आपका पानी भी बनेगा, और ये अभी हम पढ़ रहे थे कि एल्कोहल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का क्या होगा, ब्रेक होगा। यही बाइंड ब्रेक होगा, आपको पता है। जब ये बाइंड ब्रेक होगा तो इसका मतलब होगा क्या इसके साथ, तो यहां से ये बाइंड ब्रेक हो जाएगा, यहां से ये बाइंड ब्रेक हो जाएगा, समझ रहे हैं। यहां से जो ये ऑक्सीजन और ये OH इससे लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप, ये क्या करेगा, आएगा यहाँ पे और इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा इस तरीके से, और इसके साथ ये पानी बना लेगा। एक हाइड्रोजन और OH क्या बन जाएगा, पानी। तो पहले पानी बन जाएगा H2O, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पानी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है वहां पे, ठीक। तो ये पानी बन जाएगा, H2O हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको, ये बन जाएगा H2O। मेन प्रोडक्ट मेरे क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। तो एस्टर क्या बन जाएगा, ये यहां से जाएगा, ये अब कहां जुड़ेगा, ये अब जब यहां से ये क्या करता है, ये इसको खींच लेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, समझ रहे बात को। ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज कहाँ चला जाएगा, इस किससे जुड़ेगा, यहाँ पे, समझ रहे हैं। यानी कि अब देखें, यहाँ पे जो H है इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे पार्शियली माइनस चार्ज आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज, और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन इसके हाइट, ये ऑक्सीजन जो है, ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, ये बॉन्ड को शिफ्ट करेगा इधर, तो पार्शियली प्लस यहाँ आ जाएगा। तो ये जो माइनस आएगा तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, और ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा, इस OH के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो ये बना लेगा पानी H2O इस तरीके से, और यहां से जो ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये इसके साथ जुड़ेगा, तो ये बनाएगा ये चीजें, देखें CH3, उसके बाद से क्या है, ऑक्सीजन लिखे हैं जैसे, और फिर किससे जुड़ रहा है, ये ऑक्सीजन जो है C इससे जुड़ रहा है, C से, और C से क्या है, डबल बॉन्ड O है, और इधर किससे क्या है, CH3। ये इस तरीके से आपका एस्टर हो गया। क्या हो गया, एस्टर। इसी को बोलते हैं हम एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। इसका फॉर्मूला होता है RORCOOR-, ठीक, इसको एस्टर बोलते हैं। तो वैसे ही है, या तो इसको हम ऐसे लिख दें, इसी चीज को यदि हम ऐसे उलट दें तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से CH3 C11O
O और CH3 इस फॉर्म में आ गया आपका R C से डबल बॉन्ड O O R डैश। यही चीज है यहाँ पे भी। ये क्या है आपका, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट C से डबल बॉन्ड O और CH3, C से डबल बॉन्ड O CH3, ये पार्ट यहाँ से निकल गया। ये किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा। ये ऑक्सीजन से जुड़ गया और ऑक्सीजन किससे जुड़ा है, CH3 से। यहाँ पे ये CH3 दिख रहा है। क्लियर, इस तरीके से रिएक्शन होता है। इस तरीके से आपका एस्टर बन गया, ये चीज बन गया, इसी को हम एस्टर बोलते हैं। इसको हटाते हैं यहाँ से, एस्टर बन गया और एस्टर प्लस क्या हो गया, पानी H2। इस तरीके से। क्लियर, देख ले रिएक्शन, ये लिख लें। इस रिएक्शन को साफ साफ लिख ले इस तरीके से। एस्टर प्लस H2O बन गया। ठीक हो गया। अब इसका हम लोग देखते हैं क्रियाविधि कैसे बना। क्रियाविधि बता देते हैं स्टिकरण का कि कैसे स्टिकरण होता है। और यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, कंसंट्रेट। यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, कंसंट्रेट H2SO4। उसके द्वारा इसको गर्म कर दे इसके साथ, तो ये बनता है रिएक्शन। ठीक, अब इसको नोट कर लें। उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं और उसके बाद इसका मैकेनिज्म हम आपको बताते हैं। देखिए, अब हम मैकेनिज्म देख रहे हैं क्रियाविधि। क्या देखने जा रहे हैं, क्रियाविधि, यानी कि स्टिकरण का क्रियाविधि। रिएक्शन वगैरह मिटा दिए क्योंकि लंबा ये जगह लेगा, इसी की वजह से। अब हम देखते हैं उसी जो एस्टर अभी बनाए हैं उसी का क्रियाविधि देख रहे हैं, मैकेनिज्म। इंग्लिश में मैकेनिज्म बोलते हैं, हिंदी में क्रियाविधि। अब देखें, ये हो गया आपका, क्या हो गया, CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किससे कराते हैं, H+। H+ का मतलब हो गया आपका, जैसे कि अभी हम रिएक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे थे और उसके बाद एल्कोहल ले रहे थे और कंसंट्रेट H2SO4। तो जो कंसंट्रेट H2SO4 है उसमें से जो एसिड है इसका प्लस, वही कंसंट्रेट H2SO4 में का प्लस ले रहे हैं एसिड। अब इसको बाद में आपको पता चलेगा। फिर ना, ये एसिड ले रहे हैं H+, उसे कंसंट्रेट H2SO4 को एसिड है तो एसिड के रूप में H+ हम लेते हैं। क्लियर। तो ये जो अब इसके साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो कैसे रिएक्शन होगा, क्योंकि ये रिएक्शन कैसे होगा, तो होने के लिए क्या करेगा, ये कहाँ जाके जुड़ेगा। तो दो ऑप्शन है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, 2 लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे। इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाना। ये अपने तरफ इस बांड को शिफ्ट करेगा, समझ रहे हैं। जब यहाँ पे अपने तरफ शिफ्ट करेगा ये बांड, यहाँ पे शिफ्ट करेगा, यहाँ पे आएगा, इस पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पार्शियली माइनस चार्ज। यानी कि ये जो बांड है, ये बांड इसको अपने तरफ शिफ्ट किया, यानी वो अपने तरफ खींचा। जब वो खींचा अपने तरफ शिफ्ट किया तो यहाँ पे हो जाएगा पार्शियली माइनस, पार्शियली माइनस चार्ज आ जाएगा इस ऑक्सीजन पे। जब पार्शियली माइनस चार्ज आ जाएगा तो यही हाइड्रोजन जाके उससे जुड़ जाएगा। ये हाइड्रोजन जुड़ेगा इसके पार्शियली प्लस के रूप में, प्लस लिखा गया है, तो किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन से इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो पार्शियली माइनस और पार्शियली प्लस जब जुड़ेंगे तो इसका जो चार्ज होता है वो चार्ज खत्म हो जाएगा बाद में, समझ रहे हैं, चार्ज खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये खींचेगा तो पार्शियली माइनस होगा और यही पार्शियली माइनस ये हाइड्रोजन जाके इस पे तब जुड़ जाएगा। जब जुड़ेगा इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब इस स्ट्रक्चर के बाद से क्या होगा, देखो अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में अब इन्वॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लेंगे एल्कोहल CH3OH। अब यहाँ पे एल्कोहल की बात हम करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे एल्कोहल लेंगे, तो फिलहाल तो अभी यहाँ पर डबल रहने दीजिए इस तरीके से ही, ठीक ना। यहाँ पे हम ले लेंगे एल्कोहल, तो एल्कोहल लेंगे तो ये एल्कोहल क्या करेगा, किसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, एल्कोहल अब इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि OH जो है यहाँ पे ये किसके साथ जाएगा, अब यहाँ पे जाएगा। यानी कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया,
ये शिफ्ट कर दिया, बता चुके हैं आपको कि ऐसे हो गया कि यहाँ पे ये इसके साथ जुड़ गया, इस तरीके से हो गया। तब यहाँ पे जब ऐसे हो गया कि ऑक्सीजन पे भी यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, इस तरीके से अब यहाँ पे जब ये खींचेगा यहाँ पे पार्शियल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये ऑक्सीजन जाकर अब यहाँ पे जुड़ेगा, जब यहाँ पे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा रिएक्शन, देखें रिएक्शन इस तरीके से होगा, आप देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3, ये वाला C, और C से क्या जुड़ गया आपका, C से ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, इस तरीके से। समझ रहे हैं आप बात को। और ये चार्ज दोनों प्लस और माइनस चार्ज से ये दोनों चार्ज खत्म हो जाएंगे, इस तरीके से रिएक्शन हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से अब ये हो गया, और ये इस कार्बन से OH जुड़ा है, तो यहाँ पे भी हम OH इस तरीके से जोड़ देंगे। इतना तो हमको दिख रहा है। अब ये अब ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ेगा, क्यों यहाँ पे जुड़ेगा, इस नाते जुड़ेगा यहाँ पे कि ये ऑक्सीजन जब यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये शिफ्ट किया था, यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, तो जहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन वहां पे माइनस हो जाता है, और जहां से जाता है वहां पे क्या होता है, प्लस चार्ज। इस प्लस चार्ज की वजह से एल्कोहल का ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक कर देगा, बात समझ रहे हैं। तो इसी नाते यहाँ पे ऐसे किया गया है। यहाँ पे इस तरीके से सिंगल बॉन्ड लिख लें। ठीक, ये ऑक्सीजन जब यहाँ से होगा, ये इससे जुड़ा ही है, इससे OH आपको दिख रहा है यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक, और यहाँ से भी OH जुड़ा ही है, क्योंकि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ लिया है, इस तरीके से। अब ये जब यहाँ पे जुड़ेगा, तो इसका मतलब ऑक्सीजन से ये जुड़ गया, समझ रहे हैं, ऑक्सीजन किससे जुड़ गया, इस कार्बन से जुड़ गया, समझते चलेंगे। ऑक्सीजन किससे जुड़ गया, इस कार्बन से जुड़ गया, और कार्बन किससे जुड़ा है, ये ऑक्सीजन किससे, इस हाइड्रोजन से जुड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, सेम सेम। और ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा है, CH3 से, इसका मतलब ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा है, CH3 से। इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा। ठीक, समझ रहे हैं, इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये ऑक्सीजन पे क्या हो गया, 3 बॉन्ड आ गया। जब 3 बॉन्ड आया तो इसका मतलब इसमें प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा, समझ रहे हैं। जहां पे ऐसे देखने को मिले, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस चार्ज ऑक्सीजन पर, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो हाइड्रोनियम आयन की तरह से। ये ऑक्सीजन पे क्या हो गया, प्लस का मतलब क्या, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे 3 बॉन्ड देखने को। अब जब यहाँ से जुड़ रहा है, यहाँ से जब जुड़ रहा है तो 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, और तीसरा बॉन्ड इसको इस पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। जब इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो इस प्लस चार्ज को कैसे माइनस किया जाएगा, तो इस प्लस चार्ज को माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें। अब या तो इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया जाए, तो हाइड्रोजन को बाहर कैसे निकाला जाएगा, ये भी बात आ रही है। हाइड्रोजन को हम शिफ्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, अगला रिएक्शन देखें। इस हाइड्रोजन को यदि हम बाहर निकाल देंगे, 2 बैलेंस के ये प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको हाइड्रोजन को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। देखिए, ये ऑक्सीजन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोजन को हम इस पे शिफ्ट कर देते हैं, इस पे। जब ये यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यदि ये यहाँ पे आएगा, तो ये डबल बॉन्ड जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो अभी नहीं, अभी इसको न जाने, तो ये यहाँ पे जाता है तो क्या होता है, तो पहले जो ऐसा वैसे लिख लेते हैं, C से OH, OH जुड़ा ही है, और C से क्या, CH3 है, C से CH3, इससे C से क्या था, OH था, OH, मगर एक और H आ गया, इससे एक H ये और दूसरा H ये आ गया। इसका मतलब दूसरा H ये आ गया, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ से शिफ्ट होगा तो प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ये वाला कंडीशन देखेंगे, ऑक्सीजन से क्या है, CH3 लगा हुआ है, इस तरीके से। ऑक्सीजन से कितने बॉन्ड है, 2 ही बॉन्ड, ये इस तरीके से ये खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस चार्ज लगा, अब इसको हम निकाल सकते हैं, इसको जो है इस रिएक्शन से जो ये बन रहा है, इससे क्या कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे ये स्थिति आ गई। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जानते हैं आप ये वाला, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में जब हम यहाँ पे लाएंगे तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा।
और जैसे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा तो कार्बन से 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएंगे, वैसे ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हैं, ऐसे होगा। देखें ये रिएक्शन कैसे होता है आगे। यहाँ से ये आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन इसको ले लिया, हाइड्रोजन को, तो ऑक्सीजन ले लिया तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया यहाँ पे, और इस तरीके से ऑक्सीजन से 3 बॉन्ड हो गया। तो ये अनस्टेबल कंडीशन में है, तो अब इसको स्टेबिलिटी कैसे लाया जाए, इस कार्बन को, इसको कैसे स्टेबिलिटी लाया जाए, तो हम स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करेंगे, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है ये क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जैसे डबल बॉन्ड, मान लो सपोज ऐसे डबल बॉन्ड यहाँ पे आता है, तो कितने टोटल बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गए। तो कार्बन 5 बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, 4 ही बॉन्ड उसके पास होना चाहिए। तो क्या करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ से जब टूट जाएगा तो ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और ये चार्ज भी खत्म हो जाएगा, इस तरीके से स्टेबल हो सकता है। तो यही होता है, ये यहाँ से आएगा, यहाँ पर हम दिखाएंगे नहीं कि ये यहाँ से आएगा तो डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि अंडरस्टूड आप समझ रहे हैं, यहाँ से जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होकर ये बाहर निकल जाएगा पानी। तो इस तरीके से पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद अगला रिएक्शन क्या होगा, देखें, जैसे ये पानी बाहर निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखें, तो ये पानी बाहर निकलेगा तो अगला रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखें, ये हो जाएगा C, और C से ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। जैसे ये आएगा यहाँ पे, C से डबल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसका मतलब अब इस पे प्लस चार्ज आ गया। समझ रहे हैं, अब इस पे क्या हो गया, प्लस चार्ज। जैसे ये जाएगा तो हम आपको बताए थे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है उसके ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज आता है, जहां पे ज्यादा अमाउंट डबल, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और इससे क्या जुड़ा, यही रिएक्शन है, यहाँ पे CH3 हो गया, और इस कार्बन से क्या जुड़ा है, OCH3 O और CH3। समझ रहे होंगे आप लोग। और ये जो था यहाँ से ये वाला चीज ये बाहर निकल गया पानी के रूप में, इस तरीके से। जैसे ये डबल बॉन्ड हुआ तो कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड ले रही था, एक आया तो 5 बॉन्ड हो गया, तो एग्जिस्ट नहीं कर पाता, इसके साथ नहीं रह पाता, इसकी वजह से पोलर होता है, पोलरिटी की वजह से ये क्या हो गया, बाहर निकल गया, पानी बन के बाहर निकल गया। तो इस तरीके से निकल गया, और इस कार्बन से कितने बॉन्ड हो गए, 4, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए। समझ रहे हैं। अब ऐसा क्या हो कि जैसे कि ये जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पे प्लस चार्ज इसका खत्म हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, लास्ट रिएक्शन है, ये लास्ट स्टेप है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड है इसको बॉन्ड को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, यानी कि इसके हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है इसके इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये बने हुए हैं एक बॉन्ड, ये इसका इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जब ये बाहर निकलेगा तो ये स्टेप आपको देखने को मिलेगा। देखेंगे यहाँ पे जगह आप यहाँ पे कम है, इसकी वजह से समझाना है सबको, यहाँ पे आप लिख दे रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं क्या होगा अगला स्टेप में। अगला स्टेप में होगा आपका कार्बन, और कार्बन से जैसे ही आएगा तो कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, और ये जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया था ये डबल बॉन्ड बनाने के लिए, इसी वजह से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पाएगा तो प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब प्लस चार्ज यहाँ पे खत्म होगा तो बचेगा क्या, आपकी CH3, इधर CH3 आपका ये वाला चीज, और नीचे क्या है OCH3। इसको चाहे तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये ऑक्सीजन से ही ऑक्सीजन, कार्बन से ही ऑक्सीजन जुड़ा है, इसको लिख सकते हैं O और CH3, ऐसे लिख सकते हैं, या आप ऐसे ही लिख लें यहाँ पे OCH3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। इसी चीज को ऑक्सीजन से क्या कार्बन जुड़ा है, ऑक्सीजन से कार्बन, ऑक्सीजन से कार्बन CH3, इस तरीके से ये प्लस के रूप में निकल गया। ये क्या था, H+, जो पहले हम रिएक्शन में लिए थे कंसंट्रेट H2SO4, उसमें का जो H+ था एसिड, वो फिर यहाँ पे अपना योगदान यहाँ तक था इसका, और देकर और फिर निकल गया। तो ये कैटलिस्ट होते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं और घटाते हैं, मगर प्रोडक्ट जो बनता है उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, उसी हम कैटलिस्ट कहते हैं। रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे या घटा दे, यानी रिएक्शन में रहेगा मगर जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, उसके साथ नहीं रहेगा। यही H+ बाहर निकल गया, ये जो था, समझ रहे हैं, इस तरीके से।
तो बाहर निकल जाएगा, जैसे ये जाएगा तो ये बन गया। तो ये चीज जो बना है आपका, ये जो बना है यही आपका एस्टर है। क्या है? एस्टर। एस्टर है। और हम अभी जो रिएक्शन कराया था तो एस्टर बना था और पानी बना था। यहाँ से निकल रहा है जो ये पानी आपका H2O निकल गया, H2O के रूप में पानी, और यहाँ से आपको एस्टर बन गया। क्या बन गया? एस्टर। इस एस्टर को जैसे कि अच्छे से लिखना चाहें तो हम इस एस्टर को ऐसे लिख सकते हैं C++OCH3। देखेंगे इसी को C++OCH3O और CH3। यही चीज हम आपको बताए थे, ये एस्टर बनेगा और प्लस पानी बनेगा। तो इस तरीके किसी को बोलते हैं मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? मैकेनिज्म। क्या ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों चीजें सेम है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से होता है मैकेनिज्म। एक एक स्टेप समझते हैं मैकेनिज्म में, हम एक एक चीज समझते हैं कि कौन बॉन्ड कब कैसे टूटा। कोई दिक्कत आपको इसमें यदि आती है तो कमेंट के थ्रू आप जरूर बताएंगे, उसको फिर से रिवाइज किया जाएगा या समझाया जाएगा, या कॉलेज में आके कंसल्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, तो बस आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।